कल की बासी खबर। पाकिस्तान में 1 किलो आटे के लिए हुई हाथापाई। एक ने AK-47 से वार किया तो दूसरे ने पूरा लाहौर उड़ा दिया। अरे मुझे क्या इससे, मेरा क्या फायदा होगा इसमें, कोई और न्यूज़ बताओ। भारत पाकिस्तान के बीच हुई मैच में मोदी जी ने छक्का मार के जिताई मैच। दर्शकों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। अब ये मोदी जी कब से क्रिकेट खेलने लग गए यार, कुछ और दिखा यार, कुछ और दिखा। जितनी 186 देशों की आबादी नहीं है उतनों की तो मोदी जी ने गरीबी मिटा दी। कुछ भी, मतलब जो मन में आए वो बोके जा रहे हो, कुछ भी। ये वाला असली था ये वाला, अभी दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के वो 2 काम जो बड़े बड़े नहीं कर पाए, आज उनके बारे में बताऊं। जितनी 186 देशों की आबादी नहीं है उतनों की तो मोदी ने गरीबी मिटा दी। देखो दोस्तों, आज के दिन जो न्यूज चैनल देखता है वो अंधभक्त है या फिर उसके पास एंटरटेनमेंट देखने के लिए कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गोदी मीडिया का पर्दाफाश। तो देखते रहिए इस वीडियो को न्यूज रिपोर्टर रिजवान लोहार के साथ। मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है और आपको पता ही है मैं लोहार हूँ, मुझे तोड़ना अच्छे से आता है, खास करके वो पिलर जो अंदर से खोखला हो। दोस्तों, न्यूज़ चैनल में आपको न्यूज़ को छोड़ के बाकी सब कुछ मिल जाएगा। इसमें रोमांस है, एक्टिंग है, ड्रामा है, सस्पेंस है, क्लाइमेक्स है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर न्यूज़ की स्क्रिप्ट लिखने वालों को मूवी की स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिले तो माँ कसम सारे मूवी राइटर का धंधा फेल हो जाएगा इसके आगे। को भारत से ज्यादा पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी चिंता है। पाकिस्तान में अगर टमाटर महंगे हो जाएंगे तो भारत की मीडिया को टेंशन हो जाएगा। पहले जो अखबार छप के बिका करते थे, आज वो अखबार छपने से पहले बिक रहे हैं। देखिए, आज के डेट में हम कहते हैं कि न्यूज़ मीडिया जो है वो बिक चुका है, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा है। पैसा तो हर गवर्नमेंट और हर पॉलिटिकल पार्टी के पास है। तो फिर पैसों की बात होती तो सबके अपने अपने न्यूज चैनल्स होते। जनरली हम क्या करते हैं, जो न्यूज एंकर होते हैं उनको गालियां देते हैं, लेकिन ये सब तो बस एक एम्प्लॉइज है जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है। असली गेम तो कुछ और है जिनके बारे में कभी बात नहीं होगी। तो इसके बारे में समझने के लिए हमें पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर समझना होगा। मेनली जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल या न्यूज एजेंसी के द्वारा आती है। और भी कई सोर्सेस है, जैसे रेडियो हो गया, मैगजीन हो गई और सोशल मीडिया भी हो गया। लेकिन देश का जो ओपिनियन है वो इन्हीं तीनों चीजों से मिलके बनता है, और पॉलिटिकल पार्टी भी इन तीनों चीजों को कंट्रोल करना चाहती है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि हमने न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर के बारे में सुना है, लेकिन ये न्यूज एजेंसीज क्या होती है? तो देखिए, न्यूज एजेंसीज जो होती है वो बहुत ही बड़े लेवल पर ऑपरेट करती है और न्यूज निकालती है, और उस न्यूज को न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स को बेचती है। यहाँ तक कि सरकारी न्यूज चैनल जो है जैसे DD न्यूज वगैरह, वो भी इसी न्यूज एजेंसी से न्यूज लेते हैं। इंडिया की न्यूज एजेंसीज की बात करें तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, UNI यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, आपने ANI का नाम भी सुना होगा, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ये इंडिया की न्यूज एजेंसीज है। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं तो PTI की खुद की सैटेलाइट है। गवर्नमेंट से लेकर द हिंदू, NDTV, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब PTI के सब्सक्राइबर है। ये जो न्यूज एजेंसीज है वो न्यूज निकालती है और अपने सब्सक्राइबर को बेचती है। ये जो सब्सक्राइबर है वो गवर्नमेंट से लेके बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और TV चैनल्स है। तो जो ये TV न्यूज चैनल वाले और न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो अपने हिसाब से रिपोर्टर रखते हैं और बाकी की न्यूज इस न्यूज एजेंसी से खरीद लेते हैं। जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि न्यूज एजेंसी से खबर आ रही है, तो वो न्यूज इन्हीं एजेंसी के द्वारा आ रही होती है। जैसे कि ये पेज न्यूज 18 का है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है PTI। आप देखते होंगे कि ANI का जो माइक है वो हर न्यूज़पेपर में दिखता होगा, तो ANI फुटेज लेकर TV न्यूज चैनल को बेच देता है। अगर किसी को देश के ओपिनियन पर कंट्रोल करना है तो न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स और न्यूज एजेंसीज तीनों पर कंट्रोल करना होगा। ये तीनों अगर चाह ले तो लोगों को सरकार के सपोर्ट में और सरकार के ओपोज में खड़ा करने का दम रखती है, क्योंकि आम जनता थोड़ी ना खुद लोकेशन पे जाके कंफर्म करती है, वो तो इन सब के थ्रू जो बताया जाता है वही मानती है। अब ये तीनों मिलके बैक टू बैक न्यूज डालने लगे कि अगले क्वार्टर में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा, तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके खुद RTI डाल के थोड़ी ना कंफर्म करोगे, आप मान लोगे। गवर्नमेंट का असली जो ओपोजिशन होता है वो मीडिया ही होता है। गवर्नमेंट जब वॉर वगैरह पे जाती है तो सोल्जर से पहले मीडिया को तैयार करती है, ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि देश के लिए वॉर करना कितना इम्पोर्टेंट है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन के नाम से एक अखबार चलाया था।
नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड नाम से एक न्यूज़पेपर चलाया था, ताकि वो लोगों को असलियत समझा सके कि वो जो गरीबी में जी रहे हैं, गुलामी में है, वो अपनी गलतियों की वजह से नहीं है, बल्कि अंग्रेजों की गलतियों की वजह से है। तभी सारे लोग एकजुट हो पाए। अगर आज की तरह उस टाइम भी सारे अखबार ब्रिटिशर्स के हाथ बिक जाते तो तभी सबको समझा दिया जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यूज़ वाले हैं वो चाहकर भी हमको सच्चाई क्यों नहीं बता सकते। तो सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर करीब 48 पेज का होता है, जो 5 रुपए में बिकता है। इस 5 रुपए में 40% यानी कि 2 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसपोर्ट का होता है, यानी न्यूज़पेपर बॉय वगैरह जो होते हैं। और इसके एक पेज प्रिंट करने की कॉस्ट करीब 25 पैसे की होती है। तो 48 पेजेस के हिसाब से 12 रुपए तो प्रिंटिंग के लग गए। अभी जो मैंने न्यूज़ एजेंसी के बारे में बताया था जिनसे ये न्यूज़ लेते हैं, उसकी कॉस्ट और स्टाफ की कॉस्ट जो होती है वो करीब 3 रुपए के आसपास पड़ती है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर 5 रुपए का बेचता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 2 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर के, 12 रुपये प्रिंटिंग के और 3 रुपये जो है वो न्यूज़ एजेंसी और स्टाफ के, तो कुल मिला के 17 रुपए का पड़ता है। तो अब सवाल यह है कि जो बाकी का खर्चा है वो क्या न्यूज़पेपर अपनी जेब से देता है? तो देखिए ऐसा नहीं है। बाकी का जो पैसा बचता है वो न्यूज़पेपर को एड से पूरा करना होता है। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर को अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट सब कुछ बन जाता है। तो अब देखिए न्यूज़पेपर तो फिर भी थोड़ा बहुत कमा लेता है, लेकिन जो टीवी न्यूज़ चैनल्स है उनका तो काफी बुरा हाल है। आपका जो टीवी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी वेबसाइट पर जाइएगा और न्यूज़ चैनल के जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उनके रेट चेक करिएगा। आधे से ज्यादा न्यूज़ चैनल जो है वो तो फ्री में चल रहे हैं और जो बाकी के हैं वो 1 से 2 रुपये मंथली लेते हैं। और ये मैं दिन का नहीं बता रहा हूँ, मंथली लेते हैं 1 से 2 रुपये। वही स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट चैनल जो है वो 10 रुपये से 25 रुपये तक लेते हैं। और अगर मैं व्यूअरशिप की बात करूँ तो ये देखिए, ये वीकली डेटा है। एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल जो है वो व्यूअरशिप में बहुत आगे है और इसलिए यहाँ पर भी सारा एडवर्टाइजमेंट है वो स्पोर्ट्स चैनल्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स के पास चला जाता है। और एक न्यूज़ चैनल चलाने के लिए तो करोड़ों रुपए लगते हैं। सब्सक्रिप्शन से इनकी कॉस्टिंग पूरी नहीं हो सकती। और इसके बाद भी न्यूज़ चैनल गरीबों के मुद्दे दिखाएगा और किसानों की बातें करेगा तो उसकी व्यूअरशिप और गिर जाएगी। तो इसलिए मसाला और भूत प्रेत की जो न्यूज़ होती है उसको दिखाकर ये लोग अपनी व्यूअरशिप मेंटेन करते हैं, ताकि एड्स कम से कम और थोड़े बहुत तो आते रहे इनके चैनल पे। तो देखिए अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूज़ चैनल हो या टीवी चैनल्स, सबके सर्वाइवल के लिए एडवर्टाइजमेंट कितना जरूरी है। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो एडवर्टाइजर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है। एक कंपनी का कंपेयरली सरकार के पास हजारों स्कीम्स, ऑफर्स, डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। जैसे सरकारी बैंक्स होते हैं उनकी अलग अलग योजनाएं होती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अलग अलग टूरिज्म बोर्ड्स, रेलवेज, सरकारी इंडस्ट्रियल्स, माइनिंग कंपनीज, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो कि सरकारी होते हैं और ये इनको करवाने होते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो मैं आपको एड्स की बात कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट एड्स की बात कर रहा हूँ। जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के टाइम पर एड्स करती है वो एड्स अलग होती है। हमने भले ही 2019 लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हो, भले ही पूरे वर्ल्ड में इलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हो, लेकिन इन सबसे कई ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को इन अलग अलग स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए खर्च करना होता है। गवर्नमेंट जो है वो इस न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसी और न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी कस्टमर है, यानी ग्राहक है। और ये हमेशा से चलता आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके अगेंस्ट अगर कोई न्यूज़ लिखता है तो उनके एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिए जाते हैं। जैसे 2019 के इलेक्शन के टाइम पे द हिंदू न्यूज़पेपर था। इसमें रफाल डील में कई सारी इलरेगुलरिटीज हुई थी। इसको लेके बीजेपी के अगेंस्ट एक सीरीज चला दी थी। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सीरीज चलाई थी जिसमें उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे पीएम मोदी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने की खबरें चलाना स्टार्ट कर दी थी। और फिर जब 2019 में गवर्नमेंट जीत के आई तो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, द टेलीग्राफ और एबीपी, जिसे आनंदा बाजार पत्रिका कहते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिए थे। देखो भाई, ऐसा होता है जब न्यूज़ चैनल सरकार के खिलाफ बोलती है। आपने समझ लिया होगा कि न्यूज़ चैनल्स कैसे काम करती है। न्यूज़ चैनल्स तो सिर्फ एक एम्प्लॉइज है, असली खेल तो इसके पीछे कोई और खेल रहा है। नाम लूंगा तो बवाल हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक ही सीमित रखते हैं इसे। और क्या आपको पता है, ऐसी ही बहुत सी न्यूज़ नॉर्थ कोरिया के बारे में भी है जो हमसे छुपाई जा रही है, लेकिन मैंने रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। लिंक मैं उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।